क्या मनीष राणा और नेहा राणा का प्यार सच्चा है? मैं जानना चाहती हूँ, प्यार बड़ा है या लड़ाई? लड़ाई को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे कि हमारी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है प्यार? दोनों में से एक को चुनना पड़े तो किसको हमें चुनना चाहिए? राम राम जी, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे नेहा राणा और मनीष राणा को लेकर। आप सब जानते ही हैं कि इनके बीच में अभी रिश्ते में कुछ खटास चल रही है। और देखो, कई बार ना मन में यूँ आता है कि क्या चीज़ बड़ी है। सिर्फ मनीष और नेहा का केस नहीं है, आप इतने देखते होंगे, सुनते होंगे, किसी न किसी का आस पड़ोस, घर परिवार, किसी न किसी का सुनने को मिल जाता है। हमें यूँ लगता है कि जहाँ प्यार और लड़ाई में से प्यार को जीतना चाहिए, वहाँ पे अक्सर आजकल लड़ाई जीतती है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपने ऐसा देखा है कि नहीं अपनी लाइफ में, है ना। कई बार क्या होता है कि किसी भी जिद में, या फिर जब हम अपने ईगो को ऊपर रखते हैं, खुद को ही सही मानते हैं कि भाई मैं सही हूँ, अगर मैंने अपनी गलती मान ली तो भाई मैं तो नीचा हो गया या नीची हो गई, और सिर्फ दूसरों में सिर्फ बुराइयां ही देखना, सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही देखना, पॉजिटिव को भी नेगेटिव बना के देखना। जो बुराई है उसको बुराई की तरह देखो, वो तो चलो सोचा जाए, जो अच्छा ही है उसको भी नेगेटिव बना के देखना। तो ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं जो इंसान के मन में ना, मतलब ऐसे हावी हो जाती हैं कि उनको वो करेक्ट डिसीजन लेने ही नहीं देती। और फिर जब बात आती है दोनों में से एक चुनने की, कि प्यार को चुनना है, लड़ाई को चुनना है ना, साथ में रहना चुनना है या दूर रहना चुनना है, तो उसमें से फिर इंसान दूरियां चुन बैठता है। सिर्फ वो जरा सी इस वजह से कि भाई हम अपने दिमाग से नेगेटिव चीज़ नहीं निकाल पा रहे, हम सिर्फ खुद को सही मानकर चलना चाहते हैं, हम सिर्फ खुद को ही सही मानते हैं कि भाई जो मैंने कहा या जो मेरा डिसीजन है उसी को सही बोले अगला इंसान, और नॉट ओनली अगला इंसान, सब। और अगर कोई उसको उसकी गलती बता दे तो फिर उन्हें गुस्सा आता है। तो गाइज़, मैं यही कहूँगी कि जब ध्यान से सोचा जाए ना इस बारे में, हम आसपास की या किसी ना किसी की कहानी हमने ज़रूर सुनी होती है। देखो, बहुत कॉमन हो गई है अभी ये चीज़, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है आजकल ये चीज़ें कि घर घर की लड़ाई, कहते हैं ना, हर घर में है ऐसे केसेस। तो ये ऐसे कोई हवा बनाने वाली और या ऐसी चीज़ नहीं है कि मनीष की फैमिली में कुछ अलग ही चीज़ हो गई। वो बस ये है कि इनको लोग इतने बड़े लेवल पे जानते हैं तो चीज़ें ज़्यादा उछल गई। दूसरी फिर क्या है कि खुद से, फैमिली से ही स्टार्टिंग हो गई, दूसरों ने नहीं उछाली, नेहा ने खुद स्टार्टिंग कर दी, लाइव आके सारा बताना और ये सारी चीज़ें। तो बहुत अनएक्सपेक्टेड से चीज़ें हो गई, जहाँ हम वीडियोस में, व्लॉग्स में देखते थे कि पूरी फैमिली इतनी हंसती खेलती है। और आप खुद बताइए गाइस, ज़रूर कमेंट करके बताना, क्या आपको कभी लगा कि मनीष ने नेहा को खुश नहीं रखा, या क्या आपको कभी लगा कि नेहा को प्रायोरिटी नहीं दी? भाई, सब ये कहते थे कि मनीष अपनी फैमिली को मत भूल तू, और नेहा को भी प्यार दे, उसकी बातों को भी ध्यान में रख, उनकी प्रायोरिटीज़ का भी ध्यान रख, लेकिन फैमिली को भी ध्यान में रख। लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होता, पुराने व्लॉग्स जाके देखना अगर नहीं ध्यान हो तो, मनीष ने कुछ हद तक नेहा को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी, इतना ज़्यादा सबसे पहले लेवल पे रखा अपनी लाइफ में, कि दूसरे लोगों की वो अगर बुराई करनी है या उनका फेवर नहीं लेना है, इस टाइप की भी बातें हुई है, जिस वजह से लोग मनीष को भी बोलने लगे थे कि मनीष, इतना भी वो मत कर कि हाँ सिर्फ बीवी की ही सुननी है सारी चीज़ें। तो जब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, याद करते हैं ना, या कभी भी पुराना व्लॉग सामने आ जाता है कोई भी, आपने भी देखा होगा,
और अगर नहीं देखा है आप इस चीज़ के बारे में और डीपली सोचना चाहते हो तो कोई भी पुराना व्लॉग उठा के देख लेना कि कितना चेंज आया था मनीष में। और जब कोई इंसान किसी के लिए इतना कुछ करता है तो कोई सोच सकता है कि अब जो चल रहा है वो होगा? सोच ही नहीं सकता भाई, बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। अब वही चीज़ है, कई बार छोटी छोटी गलतियाँ ही हो जाती, लेकिन वही है, कहते भी हैं कि भाई, और ऐसा थोड़ी कि बहुत ही बड़ा कुछ हो तभी रिश्ता टूटेगा। छोटे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है तब भी रिश्ता टूटता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि गलत फहमियाँ इतनी हो जाती है, इतनी ज़्यादा, और कुछ फिर लोग हमारे मन में कुछ बातें भरते किसी को लेके, तो उससे क्या होता है, गलत फहमियाँ बढ़ती चली गई, अगला इंसान दुश्मन लगने लग गया। और फिर क्या हुआ? दूरियां तो आएंगी मन में आ गई तो कब तक साथ रह लेगा इंसान? और जब साथ नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप ले बैठता है जिससे कि परमानेंट दूरियां आ जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि समय ही खराब होता है, चीज़ें मैनेजेबल होती हैं कि भी हाँ सब एक हो सकते हैं, सब ठीक हो सकता है, लेकिन समय इतना ख़राब होता है कि वो हर चीज़ को नेगेटिव बना के ला के खड़ा कर देगा सामने। आप चीज़ों को ठीक करना चाहोगे और वो समय क्या करेगा, और ज़्यादा ख़राब कर देगा। तो ऐसे टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि शांत रह के बैठ के सोचने की ज़रूरत है, शांत दिमाग से डिसीजन लेने की ज़रूरत है। या हम यूँ भी सोच सकते हैं कि भाई समय ख़राब होता है तो क्यों ना हम उस समय को थोड़ा शांति से गुजार दें, दोनों तरफ से समझ के शांति से गुजार दें। एक टाइम तो ऐसा आएगा कि भाई हाँ समय सुधरेगा। कहते हैं समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कोई ना कोई टाइम तो ऐसा आएगा, 6 महीने में, 2 महीने में, 2 हफ्ते में, 20 दिन में, कभी तो कि चीज़ें ठीक हो जाए, थोड़ी सुधरती लगे। जब ऐसा आपको लगे फिर आप कोई स्टेप लेके देखो कि चीज़ें सही हो जाए, और जब वो सही होती लगती हैं तो आगे मूव ऑन करो चीज़ों को सुधारने में। ये मेरा सोचना है। लेकिन गाइस, शायद आप मेरी इस बात से सहमत होंगे जो मैं अभी बोलने वाली हूँ, और जो बातें मैंने अभी तक बोली है ना, वो चीज़ें मतलब सही कब साबित होती है, उन चीज़ों में कामयाबी कब मिलती है, यानी कि इस तरीके से कब हम अपने रिश्ते को सुधार पाते हैं, वो तभी होता है जब दोनों तरफ से इंसान वो रिश्ता निभाना चाहता हो। अब मान लो अगर ऐसा है कि भाई एक तरफ से बिल्कुल पक्का हमें दिख रहा है कि भाई हाँ कोई नहीं सुधारना चाहता, या किसी का कुछ अलग ही मोटिव रहा है शादी को लेके, या वैसे भी कोई रिश्ते हैं कि किसी भी रिश्ते को लेके कि भाई हाँ अलग ही मोटिव से वो इंसान हमसे जुड़ा हुआ था, है ना, तो फिर तो भाई कुछ नहीं हो सकता। तो वो चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम सोचे कि हाँ ऐसा किया ऐसा हुआ, तो वो चीज़ें भी हमें समझ आ जाते हैं कि इंसान का मोटिव ही गलत था, हमसे जुड़ने का कोई फ़ायदा चाहिए था, या XYZ जो भी रीज़न था। तो वो सारी चीज़ें वही है, फिर कब हम पता लगा पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, एक्चुअल में चीज़ें सही होने लायक हैं भी कि नहीं, है ना। तो वो हम थोड़ा शांत दिमाग से सोचेंगे तो हमें चीज़ें अपने आप क्लियर होने लग जाती हैं। अगर हम पूरा ऐसे क्या कहते हैं, कन्फ्यूजन वाला माइंड रहेगा, चिड़चिड़ा सा रहेगा, गुस्से में रहेंगे, आज ये डिसीजन लेना है कल ये डिसीजन लेना है, तो फिर ऐसे उससे कोई डिसीजन नहीं हो पाता, कुछ सही नहीं हो पाता। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये बात सही लगी कि नहीं लगी, और अगर बात सही लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना है गाइज़, और आपकी क्या राय है इन सब बातों को लेके। आज की वीडियो में मैं ये नहीं कह रही कि उसकी ये गलती, इसकी वो गलती थी, उस वीडियो में ये गलती देखी, नहीं, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ। एक एग्ज़ाम्पल है मनीष नेहा राणा का जो आप सब जानते हो, है ना, और फिर और भी ढेरों सारे एग्ज़ाम्पल हैं, सबकी लाइफ में किसी ना किसी का कुछ ना कुछ सुना होगा, देखा होगा। तो इन चीज़ों से क्यों ना हम कुछ पॉजिटिव चीज़ें सोचें, निकालें कि भाई हाँ ऐसा हुआ था किसी की लाइफ में तो इस हद तक बात चली गई थी,
या फिर किसी की लाइफ में ऐसा हुआ था तो कैसे वो पॉजिटिव की तरफ मूव ऑन उन्होंने किया, है ना, एक पॉजिटिव चेंज कैसे आया उनकी लाइफ में। तो ये सब चीज़ें ना थोड़ा ठीक से सोचा समझा जाए तो ठीक हो सकती है। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी, सिवाय उस एक कंडीशन के, जब जो मैंने बताया कि भाई इंसान ने सोची रखी हो कि निभानी नहीं है ना। जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए ना, और कोई भी है रिश्ता, किसी से भी कुछ भी, दोस्ती का है या वैसे कोई रिश्ते में है या फिर हस्बैंड वाइफ है, जो भी है, अगर बिल्कुल आपको ये है ना कि भाई नहीं हो सकता, तो फिर दूर होने से बेटर कुछ नहीं है। क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है, यहाँ बड़बड़ बड़बड़ करते रहो, आज उसका दिमाग ख़राब करो, कल उसका करो, और उससे होगा क्या? अगला तो दुखी होगा, आपको क्या मिला? सिर्फ उस टाइम का एक वो खुशी मिल गई होगी कि हाँ किसी को दुख पहुंचा दिया मैंने, किसी को रुला दिया मैंने, है ना, किसी को परेशान कर दिया। उस टाइम पे तो आप उसकी परेशानी देख के खुश हो जाओगे, लेकिन वही है, जब कर्मों की लाठी पड़ती है ना, फिर इंसान कहीं का नहीं रहता। और इस चीज़ के बहुत एग्जाम्पल हैं, हर किसी ने मतलब लाइफ में चीज़ें देखी हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जिन्होंने ये नोटिस किया होगा कि जब वो कर्मों का फल मिलता है ना, तो इंसान की ऐसी बुरी रेल बनती है, ऐसे बुरी हालत होती है कि फिर वो कहीं का नहीं रहता। तो क्यों अपना फ्यूचर ख़राब करते हैं लोग, पता नहीं क्यों अपना अगला जन्म भी ख़राब करते हैं इस जन्म के बेसिस पे, अगर अगले जन्म में भी कुछ ऐसा ही बुरा होना होता है तो। और पता नहीं, समझ से बाहर है चीज़ें। अब आप नेहा और मनीष का ही एग्जाम्पल ले लो भाई, आप पुरानी वीडियोस देखोगे, जैसे मनीष की शादी से पहले की वीडियोस हैं, सारे इतने खुशी खुशी रहते थे, पूरा परिवार, है ना, चाचा ताऊ मामा और जो भी सब आते जाते, सब बढ़िया। और और कनिका की शादी के बाद के देख लो, कनिका की शादी के बाद भी पूरा परिवार, इधर के और उधर के सब, मतलब ऐसे मिलते जुलते रहे हैं, सब आते जाते रहे हैं, तो कितना प्यार प्रेम रहा है। और फिर मनीष की शादी के बाद ही ऐसा क्यों हो गया एकदम? ये बात मैंने अभी इसलिए उठाई क्योंकि बहुत सारे लोग ना ऐसे कमेंट्स करते हैं कि मतलब ये लोग ये अच्छे नहीं हैं। अगर ये अच्छे नहीं होते तो अब तक कैसे निभ रही थी? और अगर मनीष की फैमिली बुरी है और इनके जो भी चाचा ताऊ या जो भी हैं, वो सारी फैमिली भी अगर बुरी है इसलिए आपस में आते जाते थे, तो भाई फिर सेम ऐसे ही अब भी है, तो अब क्यों नहीं आते जाते? तो ऐसा क्या हो गया कि सारे दूर हट गए? और तो और मुश्किल वक्त में तो भाई कहते हैं दुश्मन का भी मुश्किल वक्त है ना, तो उसके पास चले जाना चाहिए। और यहाँ जो परिवार हमेशा साथ में रहा, अब वही अलग है। तो ऐसा क्या है, क्यों हो गया? जब आप सारी चीज़ें सोचो ना बैठ के, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भाई शांत दिमाग से सोच के देखो, फिर कोई डिसीजन लो। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने वाला कोई डिसीजन लगता है तो उसकी तरफ जाओ। और जब यूँ लगता है ना कि पूरी लाइफ में यूँ ही झमेले रहने हैं, तो फिर आप समझते ही होंगे कि क्या ही बेटर है डिसीजन लेना, है ना। तो गाइज़, आज की वीडियो मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। और मैं बस ऐसी पुरानी वीडियोस देख रही थी तो मेरा मन थोड़ा ऐसा हो गया देख के कि भाई, और आप ये देखो ना, हम तो सिर्फ व्यूअर्स हैं, हमें जब ये चीज़ें इतनी फ़ील होती हैं तो जो वो फैमिली मेम्बर्स हैं सारे, उनको कितना फ़ील होता होगा कि भी पहले हम कैसे थे, अब हम कैसे। कल ही कनिका ने एक वीडियो शेयर की अपनी रील यूट्यूब पे, शॉर्ट वीडियो, और सारे भाई बहन इतनी मस्ती कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया। तो वो देख के मेरे को हो गया यार, क्या से क्या हो जाता है ना, चीज़ें आउट ऑफ समझ, बिल्कुल कहते हैं ना आउट ऑफ समझ और आउट ऑफ सिलेबस। तो वही सीन यहाँ हो रखा है। और सिर्फ यहाँ नहीं है, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भी हाँ ये वायरल है तो भाई ये वायरल फैमिली है, सब जानते हैं इनको, है तो एक यूँ है कि सबको पता चल गया इस बारे में। ये चीज़ें इतनी कॉमन हो रखी, किसी के भी साथ हो सकते और किसी के भी साथ कुछ नहीं कह सकते कब क्या हो जाए। तो बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ में डिसीजन लो, बहुत सोच समझ के चलो।
कुछ गलत डिसीजन लिया भी गया तो शांत दिमाग से सही समय का वेट कर लो, और लगता है कि कुछ पॉसिबल नहीं है या कुछ सही नहीं हो सकता तो कोई समझदार इंसान है उनकी राय लो, जिनका आपको पहले से ही 1% भी शक है ना कि वो हमारे अच्छे में नहीं है, भलाई में नहीं है, उनकी राय बिल्कुल भी मत मानना। क्योंकि जब वो पहले अच्छे में नहीं था तो अब बुरे समय का तो वो लोग फ़ायदा ही उठाएंगे। तो जो बिल्कुल श्योर हो ना, बल्कि आजकल तो भाई बिल्कुल श्योर भी हो ना किसी के लिए, वो लोग भी धोखा दे जाते हैं, खासकर ऐसे टाइम पे। पर फिर भी बिल्कुल श्योर हो तो उस इंसान की राय लो, कोई समझदार सा, कि भी हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं। और किसी का नहीं समझ आता तो फिर किसी की, समाज की या किसी लोगों की सुनने की ज़रूरत नहीं है। अपना शांत दिमाग से टाइम लो, सोचो, फिर डिसीजन लो, क्योंकि ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, कुछ नहीं है। और पूरी लाइफ भाई क्यों वही है किचकिचबाजी में निकालनी है, तो सही से डिसीजन लिया जाए ताकि आगे की लाइफ सुधरे। इस तरह की कोशिश करनी चाहिए सबको। और जो मैंने वीडियो की शुरुआत करी थी कि प्यार बड़ा है या लड़ाई, तो ऑब्वियसली प्यार बड़ा है, अपनापन बड़ा है। तो जहाँ तक कोशिश हो सके प्यार, अपनापन, परिवार, आपसी प्रेम, इन सब की जीत होनी चाहिए। तो यही सब बातें सोच के हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। मेरी तो यही सोच है। और हम दुआ करते हैं राणा फैमिली के लिए कि भगवान जो भी करें अच्छा करें, जो भी सही रास्ता है उनकी फैमिली के लिए अच्छा है डिसीजन, वो डिसीजन की राह मतलब उनको दिखाएं और सब ठीक हो जाए। तो इसी के साथ मैं करती हूँ आज की वीडियो एंड। अगर आपको मेरी बात 1% भी सही लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और लाइक कमेंट शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें। और बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और गाइस, जो मैंने आपको बोला था कि मेरी हर वीडियो पर जितने भी कमेंट्स होंगे, जो देखो जो व्यूज़ के लिए वीडियोस बनाते हैं उनका तो वही है, फिर ढेरों सारे कमेंट्स आते हैं। लेकिन मैं पॉजिटिव 3 कुछ अच्छा मैसेज देने वाले, या कुछ बढ़िया बात, या कुछ बढ़िया सोच, कुछ किसी को कुछ अच्छी गाइडेंस मिल रही है, किसी चीज़ से कुछ अच्छा रास्ता दिखाने का कुछ क्लू है, इस टाइप का अगर कुछ मैसेज है तो वो हर वीडियो में 3 मैसेज 3 लोगों के कमेंट में ज़रूर लूँगी। वो मैं नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर दूँगी, और जिन्होंने अभी तक मैसेज किए हैं उनके भी उसमें सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो जितना हो सके अच्छी बात कीजिए, पॉजिटिविटी फैलाइए, नेगेटिविटी को दूर करो, नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव की तरफ लेकर जाने की कोशिश करो। और जब पॉजिटिव माइंड होता है तो भगवान अपने आप हर चीज़ पॉजिटिव करने में हेल्प करते हैं। ये मेरा मानना भी है और ये चीज़ परखी भी हुई है। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, टेक केयर एवरीवन।